हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेलवे के जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और यह क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी सभी के लिए यूजफुल रहने वाली हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और 30 में से आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। संगीत नृ- संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर। इसकी जो स्थापना थी भारत सरकार द्वारा 1953 में की गई थी और डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके पहले अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? बताइए। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 के अंदर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी के अंदर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? बताइए। तुगलक के लेखक कौन है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड। फिर अगला क्वेश्चन। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? बताइए। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दमन। भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2017। भारत कब शामिल हुआ? 2017 के अंदर। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? बताइए। महाभारत के लेखक कौन थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वेदव्यास। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? बताइए। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1872 के अंदर। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी और भारत में पहली बार व्यवस्थित और पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी और इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई थी। सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पाकिस्तान सीमा पर। फिर अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार
इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? बताइए, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे कम आबादी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। ये अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? बताइए, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 1919 के अंदर। फिर असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ। फिर हुआ नमक सत्याग्रह 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें अधिकतम होनी चाहिए? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 500। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343(1). निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क गंतव्य सर्वाधिक है? बताइए, सड़क गंतव्य किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की क्लास आपको आगे भी मिलती रहेगी, और इस क्लास से आपको निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। फिर अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? बताइए, मेघदूत किसकी कृति है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। फिर अगला क्वेश्चन, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका के अंदर स्थित है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य से। और यह कब शुरू हुई थी? इसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इनमें से किस अवधि को भारत में श्रवण क्रांति के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस अवधि को भारत में श्रवण क्रांति के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 2003। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? बताइए, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।